नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम भारद्वाज वैदिक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज अट नहीं रही है कविता का प्रश्न उत्तर कैसे लिखा जाता है, बड़े ही आसान भाषा में हम समझाते हैं। पहला प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हटता क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत स्वर्णिम मनोहर होता है। सर्वव्यापक फागुन की कांति अद्भुत होती है जो कवि को भा जाता है। वह उस दृश्य से अपनी आंखों को इसी कारण नहीं हटा पाता है। प्रश्न 2, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कवि ने निम्न रूपों में किया है। जैसे फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है, पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भरा हुआ है। इसी कारण फागुन की कांति सर्वत्र सौंदर्य से परिपूर्ण है। चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता फैले होने के कारण फागुन का सौंदर्य प्रकृति में समा नहीं रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन में प्रकृति में इस तरह निखार आ जाता है कि सर्वत्र बाग बगीचों फसलें आदि खिलखिला उठते हैं, चारों तरफ स्वर्णिम दृश्य दिखाई देता है, पेड़ पौधों पर नए पल्लव आ जाते हैं। फागुन के महीने में वातावरण में मस्ती सा छा जाता है, पशु पक्षियों बाग बगीचों में उल्लास भर जाता है। इस प्रकार फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्न पंक्तियों के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छंद मुक्त काव्य लिखने वाले छायावाद के प्रतिष्ठित कवि थे। उनके काव्य में छायावाद की समस्त विशेषताएं देखी जाती हैं। वे अपनी कविता में बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं। उनकी कविता में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। निराला ने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं। कविता में कवि एक तरफ बादल को गरजने को कहता है तो दूसरी तरफ कवि फागुन से बात करते हैं। उनकी कविता में तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली सरल है, ओजपूर्ण है, अनुप्रास, यमक, रूपक, पुनरुक्त, प्रकाश आदि अलंकारों का छटा दर्शनीय है।